हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि थेल्स थ्योरम को कैसे क्या प्रूफ करना है, जो कि ट्रायंगल चैप्टर की थ्योरम नंबर फर्स्ट थी, यानी एनसीईआरटी में देखा जाए तो थ्योरम नंबर 6.1। आज की वीडियो में हम देखेंगे थ्योरम नंबर 6.2, जो कि एनसीईआरटी में भी दी गई है और वहाँ पर उसे 6.2 के नाम से लिखा गया है। और जो एचएम पब्लिकेशन है उसमें ये थ्योरम हो जाती है थ्योरम नंबर 2, और इसे ही कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। यानी जो थेल्स थ्योरम हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, ये उसका कन्वर्स है, यानी बिल्कुल ही उल्टा है। थ्योरम है कि if a line divides any two sides of a triangle, then the line must be parallel to the third side। यानी एक लाइन अगर डिवाइड कर रही है किसी भी दो साइड्स को, वो भी एक ट्राइंगल में, यानी ये मान लो एक ट्राइंगल है, इसे एक लाइन डिवाइड कर रही है, मान लेते हैं ये लाइन है, और ये दो साइड्स को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, वो भी कैसे, सेम रेशियो में। तो जो लाइन है यानी ये वाली लाइन, ये थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमें प्रूफ करना है, यानी जस्ट ये कन्वर्स है थेल्स थ्योरम के। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर इस लाइन की कोई लाइन पैरेलल होती है तो इसे सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसे हमने लास्ट वीडियो में प्रूफ भी किया था। यानी इस लाइन के पैरेलल जो ये लाइन है वो इन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब की क्या कह रहा है कि अगर वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो प्रूफ करो कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। यानी पूरा हमें इसमें उल्टी थ्योरी ले जानी है। तो बढ़ते हैं इसकी प्रूविंग की तरफ। ये ले लेते हैं ट्राइंगल, नेम ए, बी एंड सी। अब ये मानते हैं कि मान लो ये बीच की लाइन, ये क्या होगी, इसके बिल्कुल पैरेलल होगी, जिसका नाम क्या होगा, डी, और यहाँ पे लिख लेते हैं एफ। अब क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो हम इसमें क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रडिक्शन लेते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन इन द सेंस हम लोग इसमें ये लेके देखते हैं कि मान लो ये लाइन अगर पैरेलल ना होती, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। यानी जो प्रूफ करना है उसका जस्ट रिवर्स जो ले आते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम कॉन्ट्रडिक्शन क्या लेते हैं, मान लो यहाँ पर हमने एक अलग लाइन ले ली जो कि होगी डी ई, ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ई, ये होगा पॉइंट ई, और ये माना कि जो डी ई लाइन होगी ये हम लोग ने बढ़ा दी पॉइंट एल तक। अभी कॉन्ट्रडिक्शन क्या लिया हमने कि मान लो अभी हमने क्या लिया, डी एफ लिया हुआ है। अब इसी डी एफ को लेट कर लेंगे कि ये मान लो डी ई ही लाइन की तरह है। अब इसका यूज़ क्या होगा हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर पहले लैंग्वेज लिखते हैं। तो पहली हेडिंग क्या होती है, पहली हेडिंग होती है कि इसमें गिवन क्या क्या है। तो यहाँ लिख लेते हैं गिवन में, गिवन दैट let ABC be a triangle and a line L। ये जो लाइन DE है इसको हमने पूरा नेम दे दिया L, जो कि क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्टिंग AB को, यानी ये वाली साइड को, एट पॉइंट D। तो लिखेंगे एट पॉइंट D। उसके बाद एंड AC को कहाँ पे, ये रही लाइन AC या साइड AC, इसको कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट E तक या पॉइंट E पर। तो एट पॉइंट E सच दैट, इस तरीके से कि जो ED होगा हमारा अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ये हमने एक कॉन्ट्रडिक्शन लेट कर लिया है। कॉन्ट्रडिक्शन कि AD अपॉन DB जो था वो था तो इक्वल AF अपॉन FC के, क्योंकि यही थ्योरी होती है थेल्स की, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करता है, और यही ऊपर गिवन भी है। बट हमने कॉन्ट्रडिक्शन क्या लेट किया है कि F को मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर लेते हैं कि F जो है ये E ही है, यानी AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF ना लिख के हमने लिखा AE, ये रहा AE और EC, ये हमने लेट कर लिया। इसको फिर से समझते हैं। हमने AF और FC ना लेकर हमने कॉन्ट्रडिक्शन लिया कि मान लो F पॉइंट जो होगा वो E ही पॉइंट है, यानी हमने लिया अपॉन में AE अपॉन EC, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, पहले प्रूफ करते हैं, फिर इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे पहली लाइन हो गई, पहली हेडिंग हो गई गिवन। उसके बाद जो प्रूफ करना होता है उसको लिखते हैं टू प्रूव DE पैरेलल टू BC। ये हमें प्रूफ करना है। DE क्या, जो हम लोगों ने एक कॉन्ट्रडिक्शन माना है। आगे अब यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है तो उसको भी लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। लेट इफ पॉसिबल DE इज नॉट पैरेलल टू BC। कि चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि लाइन जो ये DE हम लोग ने ड्रॉ की है
ये पैरेलल नहीं है BC के, ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन। तो लिखेंगे देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन, कि अगर ये पैरेलल नहीं है तो यहाँ पर ज़रूर कोई दूसरी लाइन होगी थ्रू D, जो कि D से होकर जाएगी, विच इज़ पैरेलल टू लाइन, जो कि पैरेलल होगी, लाइन नहीं यहाँ पर लिखेंगे साइड, नीचे वाली साइड यानी BC के। इसको लिखने से भी पहले आप लोग एक बार डायग्राम रफली बना लेना और वीडियो के साथ उस डायग्राम को बार बार देखते रहना। ये हमने एक कॉन्ट्रडिक्शन लेट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग मेन काम चालू करते हैं। जैसे लेट अस सपोज, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि DF मान लेते हैं कि जो BC है उसके पैरेलल है। यहाँ पर डायग्राम का रोल है तो डायग्राम यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। ये हमने क्या लिखा है कि जो DF होगा, ये वाला पोर्शन, ये BC के पैरेलल लिया हुआ है। तो जब ये केस होता है तो हम लोग लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स ने बताया था कि जब ऐसे पैरेलल होते हैं तो उनके जो रेशियो होते हैं दो साइड्स के, वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो बाय थेल्स थ्योरम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। क्या लिखेंगे इस केस में, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। अब जो हमने लेट किया था, यानी जो हमें गिवन था या हम लोग ने जो कॉन्ट्रडिक्शन माना था, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू, हमने AE लेट किया हुआ था तो AE अपॉन EC हो जाएगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा, इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हम लोग ने क्या था, ये हम लोग ने लेट किया हुआ था, तो हम लोग मान लेंगे इसको कि ये गिवन है हम लोग के लिए। इन दोनों इक्वेशंस में ये दोनों इक्वल है, तो जब इक्वल होगा तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी आपस में, ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो इसको लिखते हैं कि AF अपॉन FC इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन में AE अपॉन EC के। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि अगर किसी तरीके से हम F पॉइंट E पॉइंट दोनों को इक्वल कर दे, F पॉइंट और E पॉइंट दोनों को इक्वल कर दे, तो हम यही कह देंगे वो जो है DE के ही इक्वल है। यानी जो DF है वो कुछ और नहीं बल्कि वो DE ही है, यानी दोनों पॉइंट क्या है, सेम है, यानी दोनों पॉइंट को इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कोई सेम वैल्यू आ जाए, और वो सेम वैल्यू होने क्या वाली है, वो होगी AC। अब इसको AC को कैसे लाना है वो हम लोग को यहाँ पर देखना है। हम लोग ने क्या करा, यहाँ पर दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर किया क्यों, हम लोग ये देखते हैं, इसका रीज़न क्या था 1 ऐड करने का, ये देखते हैं। ये वर्ड आपको बोर्ड में नहीं लिखना, यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों करा जा रहा है। तो जब 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी LCM के थ्रू इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। FC का 1 से मल्टीप्लिकेशन FC, और 1 का मल्टीप्लिकेशन AF से AF, प्लस FC का 1 से मल्टीप्लाई FC। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, EC का 1 से मल्टीप्लाई EC, और EC का 1 से मल्टीप्लाई EC, प्लस 1 का AE से मल्टीप्लाई AE। अब यहाँ पर देखो AF और FC, ये वाला पोर्शन ये किसके इक्वल होगा, ये पूरा होगा AC के, तो यहाँ पर लिख देंगे AC अपॉन FC। सेम यहाँ पर AE प्लस EC, ये देखो AE प्लस EC, ये किसके इक्वल होगा, ये भी होगा AC के इक्वल, तो ये होगा AC। तो उम्मीद है आपको ये जो Y है इसका आंसर मिल गया होगा कि हम लोग ने 1 प्लस क्यों किया, ताकि ये दोनों केस मिल के क्या हो जाए, दोनों ही AC हो जाए। अब हम AC और AC को कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग ने सोचा था वो आ गया, यानी FC जो है वो EC के इक्वल हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि F जो है वो E ही है, यानी जो FC है वो इक्वल किसके है, EC के। ये यहाँ पर हम लोग ने फाइंड कर लिया। तो इस केस को बोलते हैं क्या है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आगे, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज़ पॉसिबल। विच इज़ पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब ओनली व्हेन पॉइंट E एंड पॉइंट F कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को फॉलो करते हो, यानी ये पॉइंट कोई और नहीं, ये पॉइंट FE है, यानी ये जो E पॉइंट था वो FE था। यानी ये जो लाइन हम लोग ने खींची है DE, ये जो लाइन हमने DE खींची है वो DE नहीं, असल में वो DF ही है, और जो DF थी वो हम लोग ने क्या लेट की थी पहले ही, पैरेलल। तो इस हिसाब से हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हैंस DE पैरेलल टू साइड BC, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।
इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी से इसको नोट डाउन कर लेना या उसको डाउनलोड कर लेना। तो ये थी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो कि थ्योरम नंबर 2 के नाम से HM पब्लिकेशन में और 6.2 के नाम से NCERT में दी हुई है। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे इस पर बेस यानी रेशियो टॉपिक पर बेस क्वेश्चंस की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।